Hello, my friends. Welcome to my YouTube channel. I am your host इंद्रानी। आज दो स्टोरी हमारे साथ शेयर किए हैं। एक स्टोरी शेयर किए हैं श्रीकांत और एक पूर्वी। सब पहली स्टोरी मैं श्रीकांत का ही शेयर करना चाहती हूँ। ओके। मैं जब स्काउट में था, क्लास 9th एंड 10th में मैं स्काउट में था। हमें दूसरे दूसरे जगह में, जैसे थोड़ी सी जंगल जगह में, थोड़ा सा आबादी से दूर जगह में हम लोग को ले जाकर वहाँ कैंपिंग किया जाता था। 7 दिन 8 दिन ऐसे कैंपिंग होता था, हमें ट्रेनिंग दिया जाता था। एक बार की बात है, हम लोग सब गए, तब हमारी समर वेकेशन था। हमारे टीचर ने कहा कि चलो हम लोग चलते हैं। क्लास 9 से मैं 10th में जा रहा था। हम लोग चलते हैं, अभी तो समर वेकेशन में भी है और समर कैंप भी बैठाने से अच्छा होगा। पूरा हमें 21 दिन का समर कैंप बैठाने के लिए हम लोग चले गए। बहुत जितने भी थे हम लोग स्काउट में मेंबर, सब स्टूडेंट्स चले गए टीचर के साथ। हमारे 3 टीचर हमारे साथ गए। ज़्यादा दूर नहीं गए हम लोग, करीब घर सिटी से मीन्स 1 घंटा 1.5 घंटा का दूरी पर एक स्पॉट है वहाँ पे, और पिकनिक स्पॉट भी है आमने सामने। हम थोड़ा और अंदर गए। वहाँ पे एक कारखाना था। वो जो फैक्ट्री था मीन्स कारखाना, वो बंद पड़ा था बहुत सालों से। करीब करीब 20-25 साल होंगे वो बंद पड़े थे। लेकिन उसके कमरे जो फिर भी इतने खस्ता हाल नहीं हुआ था। उसके कमरे में हर जहाँ पे मज़दूर लोग रहते होंगे वहाँ पर 2 बड़े बड़े हॉल रूम में पूरी तरह बेड वेड सब बिछा हुआ था। तो रात के समय में 3-3 लड़कों का अपना ड्यूटी लग जाता था कि रात को तुम लोग जग के रहोगे। एक एक जगह में एक के 3-3 लड़के रखते थे। तो मैं भी ठीक फैक्ट्री के सामने में ही, मैं, मेरा एक दोस्त मनोज और विकास, हम तीनों का ड्यूटी लगा हुआ था। वहाँ पर हम लोग स्टैंड कंटिन्यू, हम लोग को 4 से 5 घंटा वहीं पे रहना होता था। मैं खड़ा हो गया अपने 2 दोस्तों के साथ। उसके बाद मैं खड़ा हो रह गया अपने दोस्तों के साथ। मुझे खड़े खड़े बहुत तकलीफ़ हो रही थी, वीकनेस फील हो रही थी। मैं सोचा कि जाओ ज़रा सा, मैंने सुबह जो देखा था रूम में बेड्स है, मैं वहाँ पे जाके सो जाता हूँ। मैं जाकर अपना एक ब्लैंकेट उठाया। उठाने के बाद मैं वहाँ पे बिछा दिया। गर्मी का मौसम था, मैं सो गया। एक पंखा को ऑन किया तो बहुत ही आवाज़ लेके, एकदम बहुत ही गंदा सा आवाज़ आ रहा था पंखे में। काई 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 करके बहुत ज़ोर से वो पंखा चलने लगा। उसके बाद आवाज़ भी अपने आप ख़त्म हो गया। मैं लेटा ही था, नींद भी थोड़ी थोड़ी सी आ रही थी कि अचानक से वो पंखा बंद हो गया। पंखा बंद होने के बाद मैं देखता हूँ, सबसे पहला वाला बेड जो है उसके पास जो सामने वाला पंखा है वो चल रहा है। मैं जाके वहाँ पे लेट गया, फिर वो बंद हो गया। फिर मैं दूसरे में आके लेट गया, वो बंद हो गया। मुझे तो बहुत डर लगने लगा। फिर मैंने सोचा अब क्या करूँ। फिर देखा तो बीच का एक पंखा चलने लगा, तो मैं वो बेड में चला गया। जाने के बाद मैं सो रहा था, करीब करीब तब 3 बजा होगा। अपने रिस्ट वॉच में मैंने बाद में देखा, वहाँ पे देख रहा हूँ कि एक लड़की फांसी लगाकर झूल रही थी वहाँ। मैं तो बहुत ज़ोर से चिल्ला के उठा। मेरे 2 दोस्त जो थे वो लोग भी आ गए, क्या हुआ बोला। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे मैंने देखा। अरे यार तू सपना देखा होगा, चल चल यहाँ से। बस सुबह से मुझे बुखार स्टार्ट, फीवर होने के वजह से मुझे घर भेज दिया गया। मम्मी ने मुझे बहुत पूछने पर मैंने जब बताया, मम्मी पंडित जी के पास भी ले गए, डॉक्टर के पास भी तो मैं गया था, दवाई ववाई लेके आया पापा के साथ। फिर मम्मी को वो पंडित जी ने कहा कि ये लड़का बाल बाल बच गया है, उसने बहुत ज़ोर से चीख दिया है, और इसके गले में बजरंगबली का ये लॉकेट होने के वजह से आज आपका बच्चा बच गया है। वहाँ पे एक कारखाना जब बंद हो गया था, उसके बाद में एक लड़की ने वहाँ पे सुसाइड किया था। इसके वजह से वो लड़का आपकी बेटे पे हावी हो रही थी। लेकिन ठीक आपका बेटा उस समय चीख दिया, उसके दोस्त आ गए, और ये सिर्फ ये बजरंगबली का लॉकेट की वजह से वो बच गया है।
कोई बात नहीं है, ये सुरक्षित है। उसके बाद से मैं सोच लिया कि मैं उस स्काउट में कैंपिंग में तो जाऊंगा, लेकिन मैंने तौबा कर लिया कि कभी इस तरह छुप के काम नहीं करूंगा। मैंने गलती की, इसीलिए मुझे गलती की सज़ा वो मिली। ये सेकंड स्टोरी के आगे हम चलते हैं। सेकंड स्टोरी में मैं जब छोटी थी तब मेरे पेरेंट्स डिवोर्स हो गया था। मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था, तो मैं मम्मी के साथ चली गई थी। मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती थी। मम्मी मुझे कभी पूर्वी नहीं कहती थी। मम्मी हमेशा मुझे आइस कह के पुकारती थी, क्योंकि मैं बहुत गोरी थी। इतनी गोरी थी कि अभी भी मैं गोरी हूँ बल्कि, लेकिन तब और ज़्यादा गोरी लगती थी बचपन में। मुझे मम्मी आइस कह के पुकारती थी। पापा तो हमें छोड़ के चले गए दूसरे जगह। मैं और मम्मी नानी नानू के पास आ गए। नानी नानू भी हमसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे एक ही मामा हैं, वो मामा भी लंदन में रहते हैं। तो नानी नानू के पास हम लोग सेटल हो गए आराम से। मैं स्कूल जाने लगी। मैं तब 5 साल की हुई थी। मैं स्कूल जाने लगी। उसके बाद मम्मी भी जॉब करने लगी, लेकिन मेरे नानी नानू मेरी अच्छी तरह परवरिश करने लगे। एक बात की बात है, मैं जब तब 8 से 9 साल की होंगी, मेरी बर्थडे थी उस दिन। बर्थडे के दिन मैंने नानू से बहुत जिद किया कि नानू नानू मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है, मैं घर पे बर्थडे नहीं मनाऊंगी। तो मम्मी बहुत गुस्सा हुई कि ये क्या, सब फ्रेंड्स को नहीं बुलाओगी? नहीं नहीं, मुझे वो हर साल एक ही तरह मैं बोर हो चुकी हूँ, मुझे बाहर जाना है। तो नानू बोले ओके चलो। तो हम लोग गाड़ी में ना, हमारी सिटी जो था, हमारी सिटी से हम दूसरे सिटी जा रहे थे। जैसे कि हम रहते हैं रायगढ़ में, तो रायगढ़ से मैं अंबिकापुर जाने का जिद की। तो ओके, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, नानू ने कहा। हम निकल गए। निकलने के बाद मेरा बर्थडे था जिस दिन, उसी दिन हम लोग ब्रेकफास्ट किए। नानू बाहर से सब कुछ लाए, हम लोग ब्रेकफास्ट किए। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकल गए। जाते जाते काफ़ी देर हो गया था, क्योंकि नानू ड्राइव बहुत ही आस्ते आस्ते करते हैं, ज़्यादा दूरी पे है नहीं। अचानक से जंगल की तरफ, वहाँ कहते हैं कि टेररिस्ट का भी इलाका है, ऐसे सब कोई कहते हैं, बहुत डर भी लगता है, सब कोई, काफ़ी न्यूज़ भी आता है ये। तो वहाँ पे ख़राब हो गया हमारा गाड़ी, चलने का नाम ही नहीं लेता। हम लोग रुक भी गए थे दोपहर को काफ़ी टाइम तक एक होटल में, और शाम को निकले थे। फिर ये हमारी गलती हो गई थी, और जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। फिर मम्मी बोली देखा, तुम्हारे घूमने के फरमाइश ने हमें कहाँ ला खड़ा किया है। तो मैं तो कुछ नहीं बोल रही थी। नानू ने कहा छोड़ो ना, आज बच्ची का बर्थडे है। फिर अचानक से अपने चलने लगा गाड़ी। नानू बाहर जाके कुछ किए, चलने लगा। नानू बोले कुछ भी नहीं, थोड़ा सा ही गर्म हो गया था, वो ठंडा हो गया, कुछ समझ में नहीं आया, चलो स्टार्ट हो गया तो बीच में ना रुके, बस चलने लगे। हम लोग चले आए। आने के बाद से मुझे बहुत फीवर आने लगा। फीवर होने की वजह से मैं तो आँख खोलकर भी नहीं देख पा रही हूँ, ऐसे हालात है। एक होटल बुक कर लिए नानू ने, और मम्मी मुझे ठंडा पट्टी मेरे माथे पे रखने लगी। सुबह जब हुई तब डॉक्टर के पास ले गए मुझे। डॉक्टर ने कहा बाप रे, इसे तो 103 बुखार है, अभी भी एडमिट कर दो बच्चे को। एडमिट कर दिया हमें। पास में और एक बूढ़ी औरत अपने एक पोती को लेके, वो भी, उसकी पोती भी एडमिट हुई थी। वो लोग वहीं के मतलब आदिवासी जैसे ही थे। वो बूढ़ी औरत उसे सुलाने के लिए कुछ गाना भी गा रही थी। मुझे बहुत इरिटेट लग रहा था उसके गाने से। तो मेरी मम्मी ने कहा अम्मा प्लीज़ आप थोड़ा सा चुप हो जाओ ना, मेरी बेटी को अच्छा नहीं लग रहा है। तो बोली कोई बात नहीं, तेरी बेटी को अच्छा कैसे लगेगा, मैं तो भगवान का गाना गा रही हूँ, और उसके अंदर जो शैतान है उसे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मेरी माँ चौंक उठी और बोली ये क्या बोल रही हैं आप, आलतू फालतू बात। तो बोले नहीं बेटा, आलतू फालतू बात नहीं है, मैं जानती हूँ तेरे बेटी के ऊपर एक शैतान का वास हो गया है। जल्दी से अगर इसे नहीं निकालेगी तो ये सारी ज़िंदगी के लिए इसके साथ ही रह जाएगा।
मम्मी तो बहुत डरने लगी और नानू नानी के पास रोने लगी। तब वो वही बूढ़ी औरत ने कहा कि कोई बात नहीं, चलो ऐसे वहाँ पे मंदिर है ना, 8 घंटा वाला कुछ मंदिर है, वहाँ पे चलो, वो पुजारी बहुत महान है, वो अभी के अभी आपका बेटी को ठीक कर देंगे, लेकिन शाम 6 बजे के बाद ही हम जाएंगे। तो शाम 6 बजे के बाद हम लोग गए और वो लोग पंडित के पास, वो लोग पहले ही चले गए थे। मम्मी मुझे लेकर बाद में गई, एक गाड़ी हायर किए थे, ड्राइवर के साथ हम लोग गए। जाने के बाद हॉस्पिटल से डायरेक्ट गई मैं। तो जाने के बाद वो पंडित देखते ही बोल दिया, अरे बच्ची तू ऐसे कैसे हो गई, आजा आजा। तो मुझे याद है, मैं किसी कीमत में मंदिर में चढ़ना नहीं चाह रही थी, मेरे पैर जैसे जल रहे थे, मेरा पूरा शरीर जैसे जल रहा था। पंडित के आदेश पे उनके लोगों ने घंटा बजाना चालू कर दिया। मेरा सर जैसे फटा जा रहा था, लग रहा था मैं दीवार पे अपना सर पटकूं, लेकिन सब ने मुझे पकड़ा हुआ था। वो पकड़ने के बावजूद मैं उनको मतलब इतना धक्का दे रही थी, वो नहीं सक रहे थे। मैं सिर्फ तब 9 साल की हुई थी, 8 से 9 साल, मेरे बर्थडे दूसरा दिन ही पार हुआ था। तो कोई बात नहीं, वो पंडित जी ने बोला कुछ बात नहीं है, बेटी को लेके आ जाओ। मुझे एक गोलाई में बिठाया, कुछ पूजा पाठ शायद शुरू किए, मुझे उतना याद नहीं है। मेरे मॉम ने मुझे कभी कुछ नहीं कहा इसके बारे में, ना ही नाना नानू ने कहा। मैं जब छोटी थी, वो हिसार में एक गोलाई में बिठाकर उन्होंने कुछ किया, उसके बाद मैं बेहोश हो गई थी। मैं जब होश में आई, अगर मैं हॉस्पिटल में खुद को पाई। मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी क्या हुआ? मम्मी ने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ बेटा, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मैं जब 17 साल की होगी, उस समय मैंने नानी से बहुत जिद किया, तो नानी बोली हाँ अब तू 15 साल की ऊपर हो चुकी है, कोई बात नहीं, अब मैं तुझे बोल सकती हूँ। तब नानी ने मुझे कहा कि वहाँ पे जब हम लोग गए थे, जल्दी से तो कुछ नहीं हो पाया था, 6 बजे के बाद गए थे, वहाँ पे जाके पहुँचे थे 8 बजे। 8 बजे से पूजा स्टार्ट हुआ था, रात 2 बज गया था पूजा करते करते। बाकायदा मेरे शरीर में जो प्रवेश किया था वो आके खड़ा हो गया था। खड़ा होने के बाद वो बोलने लगा कि इस लड़की ने जब गाड़ी से उतरी है, इसका गोरा रंग देखकर मैं इस पे बहुत अट्रैक्ट हुआ। मैं कुछ बुराई के लिए इसके शरीर में नहीं आया, मैं बस इसका बड़े होने का इंतज़ार करूँगा, मैं इसका कुछ नहीं करूँगा, मैं इसके साथ रहूँगा, मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे वैसे कहने लगा। तो पंडित जी ने उसे बहुत ही पहले रिक्वेस्ट की। जब वो रिक्वेस्ट नहीं माना तो पंडित जी ने अपना ताकत से उसे वहाँ से भगा दिया। और हाँ, हमें वहाँ पर तू शादी नहीं होने तक उस जगह पे भी जाने के लिए मना किए हैं। तो इसीलिए हम लोग देखती हैं और कभी बोलते हैं वहाँ जाने के लिए। तो फिर मैं सुनी और मैं सुन के बहुत डर भी लगा मुझे, लेकिन आज तक और कभी मुझे कुछ भी एहसास गॉड ब्लेस नहीं हुआ है। थैंक यू पूर्वी, आपने हमारे साथ ये स्टोरी शेयर किया, और श्रीकांत को भी थैंक यू। प्लीज़ लिसनर माय फ्रेंड्स, आप लोग को अगर ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। थैंक यू।